नमस्कार दोस्तों, मैं उद्यान सिंह राजन्य, मोटिवेशनल स्पीकर। मैं पिछले 25 साल से एज ए मोटिवेशनल स्पीकर काम कर रहा हूँ और मेरा प्रयास ये है कि मेरे संपर्क में जो भी आए वो अपने सभी लक्ष्यों में अच्छे रूप से सफल हों। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो लोग बहुत सारे अच्छे तरीके से सफल हुए हैं और वो मुझे बहुत अच्छे से धन्यवाद देते हैं कि सर, आपकी वजह से ही हम सक्सेस हो पाए हैं। लेकिन मेरा सभी से कहना ये है कि कोई भी किसी और के कारण सक्सेस नहीं होता। सक्सेस होता है खुद अपने लगातार सतत मेहनत से और डेली अपने आप के आकलन से और उस पर आगे काम करने से। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि सब लोग सफलता की बात करते हैं लेकिन उसको अपने आप में इम्प्लीमेंट नहीं करते। सफलता के लिए बहुत सारे एक्शंस लेने पड़ते हैं जो बहुत ज़रूरी है। खाली सुनने से कुछ नहीं होता। मैंने सभी लोगों से जो अभी तक कहा है मैं उस सब को अपने आप में भी अमल करता हूँ और मैं सभी से वादा कर सकता हूँ कि अगर कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं होता लेकिन आसान भी नहीं होता। सभी लोग कहें कि लक्ष्य को बड़े आसानी से पाया जा सकता है, ये सब गलत बात है। उसके लिए हमें सतत प्रयास करने पड़ते हैं। हमें एक अपना गोल सेट करना पड़ता है और उसके लिए एक टाइमलाइन हमें रखनी पड़ती है। उसको डेली हमें रिव्यू भी करना पड़ता है कि हमने जो अपना लक्ष्य निर्धारित किया है क्या हम उसमें आगे बढ़ पा रहे हैं, क्या हम उसमें सही टाइम दे पा रहे हैं, क्या हमारा प्रयास सही है, क्या हम सही दिशा में काम कर रहे हैं। तो उसमें हमारा प्रतिदिन क्वालिटी के साथ काम करना चाहिए और हमें लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। उसको समय के अनुसार हमें आकलन करते रहना चाहिए। और सबसे पहले मैं बात कहूँगा, कभी कोई आदमी जन्म से अमीर नहीं होता है। अमीर बनाते हैं उसके अपने विचार, अपनी कर्मनिष्ठा और अपनी समाज के प्रति, परिवार के प्रति, देश के प्रति, संसार के प्रति जिम्मेवारी। मैं सबसे ये निवेदन करूँगा कि पहले हम जो है ना बहुत बड़ी सक्सेस की उम्मीद या एक टारगेट बनाने से पहले सबसे पहले हम अपने आप में विकास करें। हम अपने परिवार के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, अपने लिए सेल्फ कुछ क्या कुछ कर रहे हैं, हम सुबह कितने बजे उठते हैं, शाम को कितने बजे सो रहे हैं, हमारी दिनचर्या क्या है, हमारी अपनी दूसरों के प्रति जिम्मेवारी क्या है। अगर हम ईमानदार होंगे तो आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी है ईमानदारी। उसके बाद आपका आत्मविश्वास, सतत लगातार मेहनत, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। और सक्सेस में और ग्रोथ में बहुत बड़ा फ़र्क है। वास्तविक सक्सेस वो है जिसमें आपका परिवार, सभी लोग सुखी है और आपको वास्तव में लगे आपके चेहरे में चमक है, आपका ऑरा अच्छा बना है, आपको देखते हुए लोग सब प्रभावित होते हैं, आपके बच्चे आपको देखते हुए खुश होते हैं, आपको रियल हीरो मानते हैं, तो आप वास्तव में सक्सेस हुए हैं, आपकी सक्सेस मिली है आपको। नहीं तो सक्सेस में और ग्रोथ में, दोनों में बड़ा डिफरेंस है। ग्रोथ कोई भी आदमी कर सकता है लेकिन सक्सेस किसी चुनिंद लोगों को ही मिलती है। उसके लिए आपको अपने आप में बहुत सारे परिवर्तन लाने पड़ेंगे। आपको हर एक की समझ करनी पड़ेगी, जिसमें आपको अपनी लायबिलिटीज़ को कम करना पड़ेगा, अपने एसेट्स को बढ़ाना पड़ेगा। और ये कोई ज़रूरी नहीं है जिसकी आमदनी कम है तो क्या वो अगले 10, 20, 50 सालों में अमीर नहीं बन सकता। ये सब संभव है। और अमीरी में और सक्सेस में भी फ़र्क है। अमीरी केवल एक ग्रोथ है लेकिन सक्सेस आपका जीवन की पूरी सफलता है। मेरा ये कहना है, हमेशा आप सब लोग काम करें तो सक्सेस के लिए करें, जिससे सारे काम एथिकली करें, समाज के लिए करें, देश के लिए करें, विश्व के लिए करें। अगर ये सोच हमारे आप में अंदर आ गई तो कभी कोई गलत नहीं कर सकता।
मेरा मानना ये है, बेचारा जो है कोई भी बीएसएफ का जवान जो हमारे लिए रात और दिन नींद से जाग रहा है और हमारे देश की सुरक्षा कर रहा है या किसी भी देश की सुरक्षा कर रहा है, वो केवल तनख्वाह के लिए वहाँ काम नहीं कर रहा। उसका एक आत्मसमर्पण होता है अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए। तो हम सब लोग भी अगर वास्तव में अपनी सफलता चाहते हैं तो हमें अपनी उसी जिम्मेवारी से काम करना पड़ेगा। चाहे हम किसी के यहाँ जॉब कर रहे हैं या हम अपना बिजनेस कर रहे हैं या हम छोटा सा अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, हमें उसमें बहुत लगन से, कड़ी मेहनत से और ईमानदारी से और एथिकली काम करना होगा। कभी भी हमें किसी को लालच देकर या किसी को बहुत बड़ा कुछ भी प्रलोभन देकर हमने अपने नए कस्टमर को नहीं जोड़ना है। हमने अपनी हमेशा गुणवत्ता पर ध्यान देना है, हमने अपनी अच्छी क्वालिटी पे ध्यान देना है, जिससे रिपीट ऑर्डर आए या वो लोग आगे रेफरेंस दें, जिससे नए से है ना आपसे कस्टमर जुड़ेंगे और आपका बिजनेस डेफिनेटली बढ़ेगा। हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी किसी से हमें कोई गलत कमिटमेंट नहीं करना। जो हम अगर उस कमिटमेंट को पूरा नहीं कर सकते हैं उसको पहले ही मना कर दें, नहीं तो आगे जाके जो भी बिजनेस होगा वो आपका ख़त्म हो जाएगा और एक बहुत बुरा डाउनफॉल आएगा जिसको आप संभाल नहीं पाएंगे। फिर आपको लगेगा कि मैं तो इस बिजनेस में गलत फंस गया, मैं तो इस स्टार्टअप में गलत फंस गया। गलत कोई भी काम नहीं होता, काम सभी अच्छे होते हैं। हो सकता है आपका कंपटीटर आपसे अच्छा काम कर रहा हो, लेकिन वो लोग तरीके से काम करते हैं, एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, उसके लिए अपनी पूरी टीम रखते हैं, जिससे वो क्वालिटी की सर्विस देते हैं और क्वालिटी का प्रोडक्ट देते हैं। हमें हमेशा आगे बढ़ना है तो अपनी सर्विस का आकलन करना होगा, अपने प्रोडक्ट का आकलन करना होगा, अपने कस्टमर्स का रिव्यू करना पड़ेगा। कस्टमर से हमेशा संपर्क में रहें, कस्टमर से हमेशा इस तरह के संबंध बनाएं जैसे कि वो हमारे फैमिली मेम्बर हैं। अगर हम किसी समस्या में हैं और अपने फैमिली मेम्बर या रिलेटिव को 12 बजे रात के फ़ोन करते हैं तो सब लोग हंस के उठाते हैं और पूछते हैं क्या समस्या है। इसी तरह से अपने संबंध अपने बिजनेस पार्टनर से बनाएं और उनको एक ट्रस्टेड पार्टनर बनाएं। बिजनेस पार्टनर वो बहुत ट्रस्टेड होना चाहिए, जिससे वो आपको समझे, आप उनको अच्छे से समझें। और हमेशा आप अपने फ़ायदे की बात ना करें, हमेशा दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें। अगर हम दूसरों की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझेंगे और उनको उनका समाधान देंगे तो डेफिनेटली वो कस्टमर हमसे जुड़ेगा और आगे हमारे और रेफरेंसेस देंगे। रेफरेंसेस देने से ही बिजनेस आगे बढ़ता है और ये मायने रखता है कि रेफरेंस किसने दिया है। अगर वो बंदा काफ़ी रेप्यूटेड है, उसकी मार्केट में वैल्यू है, तो हो सकता है कि आपके उस रेफरेंस की वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है, जिससे आपका बिजनेस रात और दिन अच्छा बढ़ता है। आपको हमेशा अपने बिजनेस को पायलट मोड पर भी डालना चाहिए। दूसरी बात, जैसे कि हम स्कूल में टीचिंग करते हैं या कहीं और शिक्षा लेते हैं, अच्छे बिजनेस स्कूल से एमबीए करते हैं, बीटेक करते हैं, एमटेक करते हैं, इसी तरह से आपको कोई ना कोई अपना मेंटर चुनना चाहिए और कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह अच्छी लेने चाहिए। ट्रेनिंग्स जो है आपको अच्छे से नॉलेज देंगी, क्योंकि स्कूल की जो शिक्षा होती है वो केवल आपको एजुकेशन दे सकती है, लेकिन किसी भी व्यापार का या आगे स्टार्टअप का अनुभव नहीं दे सकती। वो कोई भी अनुभव आपका अनुभव व्यक्ति ही दे सकता है जो अच्छा मेंटर, अच्छा ट्रेनर होगा। हमेशा आपको ध्यान रखना है, कभी भी मेंटर चुनने से पहले भी आपको उनके बारे में पता कर लेना चाहिए कि वो कितने जीवन में सफल हुए हैं, उन्होंने कितने अनुभव किए हैं। दूसरी एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि लोग हमेशा सक्सेस को सबकी को देखते हैं, लेकिन उसमें क्या क्या असफलताएँ आई हैं उसके बारे में कोई बात ही करना नहीं चाहता। आप किसी भी हिस्ट्री में देख लीजिए, किसी की ऑटोबायोग्राफी देखिए, कोई भी सक्सेसफुल व्यक्ति एक बार में सक्सेस नहीं हुआ है। उसमें बहुत सारी सफलताएँ नहीं भी मिली, बहुत सारी असफलताओं का सामना करना पड़ा और उसके बाद में तब हमें जो है सफलता का प्राप्ति होती है। यही हमारे जीवन का आधार है और हमें इसको अच्छे से समझना चाहिए,
क्योंकि ये कड़वा सच है, लेकिन फिर भी लोग इसको समझना नहीं चाहते हैं। हो सकता है कभी आपने पूरा प्रोजेक्ट नहीं बनाया या उसका हमने मार्केट सर्वे नहीं किया और उसमें बिजनेस हमने शुरू कर दिया, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि पहली बार में हमें सफलता मिले। इसलिए किसी भी स्टार्टअप को शुरू करने से पहले हमें मार्केट सर्वे करना चाहिए, क्लाइंट्स का बातचीत करनी चाहिए, तभी हमें कोई भी बिजनेस शुरू करना है। और बिजनेस ऐसा होना चाहिए जिससे किसी की रोजी रोटी आराम से चले और वो दैनिक जीवन की ज़रूरत हो। अगर कोई भी चीज़ दैनिक जीवन में ज़रूरतमंद है तो वो आपका मार्केट में ज़रूर बिकेगा प्रोडक्ट, लेकिन उसमें वही होना चाहिए, मैं जो आपको पीछे बताया, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, आपकी सर्विसेज बड़ी अच्छी होनी चाहिए। अगर वो आपके साथ जुड़ जाता है कोई भी कस्टमर, तो उसको कभी आगे जीवन में पछतावा ना हो कि हमने कोई गलत प्रोडक्ट खरीद लिया या हमने कोई गलत सर्विस जोड़ ली या हमने कोई गलत सप्लायर को जोड़ लिया। दूसरी बात, हमेशा आपको अपने जीवन में कुछ नैतिक जिम्मेवारियों के साथ आगे बढ़ना होगा। उसमें आपको अपने परिवार के साथ में अच्छा समय, क्वालिटी का समय स्पेंड करें, अपनी जिम्मेवारियां समझें, अपने बच्चों के साथ उत्तरदायित्व अपना समझें, अपनी पत्नी के साथ अपना उत्तरदायित्व समझें और उसके साथ अपने पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे बनाएं। और हमें कभी भी किसी जाति या हमारे धर्म से कभी भी कोई भी गिला शिकवा नहीं होना चाहिए। भगवान ने सभी को, ईश्वर ने, गॉड, अल्लाह, सारे जो लोग ज़मीन पे भेजे हैं एक दूसरे से प्यार करने के लिए, एक दूसरे की मदद करने के लिए, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने के लिए। कभी भी कोई भी मजहब या कोई भी देश या विश्व में कोई भी तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक हम लोगों की यूनिटी नहीं होगी। मैं बार बार कहता हूँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत बड़ी एक भूमिका रही, जिन्होंने 570 रियासतों को एक साथ जोड़ा। नहीं तो आज हमें मुंबई, बेंगलोर जाने के लिए एक वीज़ा लेना पड़ता, और ये जितने भी जो है ना बहुत बड़े बड़े सिटी हैं, एक छोटे छोटे कंट्री होते जिनके वहाँ जाने के लिए अलग से वीज़ा लेना पड़ता। ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता। तो इसीलिए हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल के रास्ते में जो किए गए आचरण को अच्छे से सुनना है, देखना है और उस पर अमल करना है, तभी हम लोग सब आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अगर थोड़ा सा सफल हुए दूसरों की कमियां निकालने लगते हैं या किसी धर्म के पीछे पड़ जाते हैं या किसी जाति के पीछे पड़ जाते हैं, उसकी बुराई करने लगते हैं। कभी भी परिवार में अगर कोई छोटा हमारा सदस्य भाई कुछ गलती कर देता है, इसका मतलब उसको इसमें से बहिष्कार करना नहीं होता, उसको घर से निकालना नहीं होता। अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो वो कोई गलती नहीं मानी जाती है। इसीलिए मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि हमें अगर देश को आगे ले जाना है, विश्व को आगे ले जाना है, केवल हमें एक साथ मिलकर आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी हमें जो है बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है और तभी हमारा देश एक विश्वगुरु बन सकता है। और खाली सफलता एक बहुत बड़ी मायने नहीं रखती है, उसके लिए आचरण बहुत बड़ा जिम्मेवार होता है। मैं आजकल देख रहा हूँ बहुत सारे वृद्ध माँ बाप को लोग वृद्धाश्रम में छोड़ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी विडम्बना है अपने आप में। आप सब लोग भी ये तैयार रहे कि अगर हम अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ेंगे तो हमारे बच्चे भी हम लोगों को वृद्धाश्रम में जरूर छोड़ेंगे। और हम कितना ही बड़ा जो है अपना मकान बना लें, कितना ही बड़ा बिजनेस बना लें, लेकिन अगर माँ बाप का हमारे साथ आशीर्वाद नहीं है तो हम सफल कभी नहीं हो सकते। हम केवल सपने देख सकते हैं सफलता के, लेकिन सफल नहीं हो सकते। सफल होने के लिए सबका सहयोग चाहिए, सबका आशीर्वाद चाहिए, सबकी दुआएं चाहिए। जब कोई भी मुसलमान भाई 5 वक्त की नमाज अदा करता है डेली, वो अपने और अपने समाज के कल्याण की बात करता है, ऐसे ही हम हिंदू लोग सब लोग सुबह सुबह मंदिर जाते हैं, भगवान से कामना करते हैं, ईश्वर से कामना करते हैं। तो जैसे ईसाई लोग हैं हमारे मंदिर जाते हैं और हमारे सिख लोग जो है वो गुरुद्वारे जाते हैं। हमें सबसे एक अच्छी सीख लेनी चाहिए, उसमें सबसे बड़ी एक बात कॉमन है कि वो अभी भगवान से प्यार करते हैं। भगवान की कृपा तभी हो सकती है जब वो सारे लोग एकजुट होकर
आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे से बहुत अच्छे से मिलेंगे। देखो गुरुद्वारे में लंगर चलता है, वहाँ पे किसी को भी जो है ना खाना दिया जाता है। वहाँ सबसे बड़ा काम ये है कि कोई भी भूखा ना रहे, है ना। इसका मतलब ये है कि सब लोग कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। और कुछ बुराइयां कहीं हो सकती हैं, लेकिन हमने उस बुराई को ध्यान नहीं देना है और उसको ठीक करना है। हमारे राष्ट्रपति रहे हैं स्वर्गीय अब्दुल कलाम जी, वो मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने देश के लिए क्या कुछ नहीं किया, उसको कोई भुला नहीं सकता है। तो फिर हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई अलग अलग बातें क्यों? हमें तो सबके साथ एकजुट होकर आगे बढ़ना है। हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा किसी तरह देश आगे बढ़े, हमारा विश्व आगे बढ़े, हम सभी लोग एक साथ एक मंच पर काम करें। मेरी सबसे यही विनती है कि सफलता तभी मिल सकती है जब आप भरसक प्रयास एक टीम वर्क में, क्वालिटी वर्क में, अच्छी सर्विस के साथ करेंगे। धन्यवाद।